यूपी वाले छात्र जो भी हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए भर्ती है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ गई है। 45,000 पदों पर कई साल बाद ये वैकेंसी आई है। अक्सर यूपी के अंदर आराम से, आसानी से भर्ती देखने के लिए नहीं मिलती है। अब मिली है, जो कि है 45,000 पदों पर नई भर्ती, इतने साल बाद आई है। ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपके सामने खुशखबरी लेकर आ गया हूँ। क्या है खुशखबरी, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। क्या एज क्राइटेरिया मांगा है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी साझा कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए मैं सीधा आपको पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। मुद्दा क्या है, पॉइंट ये है, मुद्दा ये है कि भाई जो आंगनवाड़ी की वैकेंसी है वो आपके सामने आ गई है। इसकी आंगनवाड़ी, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर रिक्रूटमेंट 2025। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर साझा करूंगा आपके सामने। बिल्कुल इत्मीनान के साथ आप बातों को समझते हुए मेरे साथ चलोगे। ठीक है, आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसी की। तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग यूपी, यही तो है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग यूपी। आंगनवाड़ी और हेल्पर की जो वैकेंसी आ गई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, परमानेंट भर्ती है। उत्तर प्रदेश में ही वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन्हें जो छूट मिलती है, जो उनकी कैटेगरी के हिसाब से छूट उनके स्टेट में मिलती है, वो छूट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट, ये क्या है, जो फॉर्म भरने की शुरुआत डेट है, यानी स्टार्ट डेट है और लास्ट डेट है, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग ही है। फीस की अगर हम बात करें तो भाई किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई फीस आपके लिए नहीं है। यहाँ पर कोई भी फीस नहीं आपको जमा करनी है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि भाई 18 साल आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 35 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट कब देखेंगे, ये जो एज की कैलकुलेशन करेंगे ये करेंगे 1 जुलाई 2025 को। यानी 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल के बीच हो। उसके बाद ये बात बनती है कि जी अगर मेरी 35 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है और मैं तो ओबीसी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे कुछ कुछ छूट मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, हाँ जी, जो ओबीसी के लिए छूट मिलती है वो 3 साल की मिलती है, और जो एससी और एसटी वालों की छूट मिलती है वो 5 साल की मिलती है। इसका मतलब ये होगा कि ओबीसी वाले 38 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, और एससी एसटी वाले 40 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, आगे चल लेते हैं। आगे अगर हम बात करें किसकी, क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, क्या दिया है कि भाई आपकी 12th पास होनी चाहिए, यानी आप 12वीं पास होनी चाहिए, और ओनली फीमेल आर एलिजिबल, और केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी है। आंगनवाड़ी की वैकेंसी है तो केवल महिलाएं ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती है, बाकी कोई और अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं ये रही। देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे दे रखी है, हेल्पर और वर्कर की वैकेंसी है। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चित्रकूट, हरदोई, बलिया, मुरादाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, बाराबंकी, है ना, कुशीनगर, बंदा, यानी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है। अब एक डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें पूरी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या है, देखो ये मैंने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया। ठीक है, ये रहा। यहाँ पर क्या दिया हुआ, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बुलंदशहर, बुलंदशहर का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, 13/11/2025 को इन्होंने जारी किया है। लिखा हुआ है, सूचित किया जाता है कि भाई ये जो आपके फॉर्म है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आंगनबाड़ी भर्ती.com.in से। और पूरी इंफॉर्मेशन देखो, ये लिख रखा 17 सितंबर 2025 से ये जनपद बुलंदशहर के वार्डा ग्रामीण परिक्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए आदेश इन्होंने कर दिया है। ठीक, आ गया जाओ। यहाँ पर दे रखा है टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आप देखोगे। देखो अगौता में टोटल वैकेंसी 22 है, ऐसे अनुपशहर में 52 है, उसके बाद अरनिया 38 है, और 117 वैकेंसी में बुलंदशहर में। बुलंदशहर में ग्रामीण और शहरी दोनों को मिलाकर 117 है। ऐसे 102 सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर भी दिख रही है, ये खुर्जा में है। ठीक है, और अगर हम ऐसी बात करें तो भाई ये परियोजना का नाम है बुलंदशहर में। जहांगीराबाद की अगर हम बात करें तो जहांगीराबाद में 46 वैकेंसी है, और 21 वैकेंसी है आपकी लखावटी में। अगर हम स्याना की बात करें तो भाई स्याना में 40 वैकेंसी है। इस तरीके से कुल मिलाकर 766 वैकेंसी सिर्फ बुलंदशहर में है।
766 वैकेंसी सिर्फ बुलंदशहर में, इस तरीके से सबको मिलाकर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, उपरोक्त पदों का ग्राम सभा वार्डर वितरण आरक्षण सहित नीचे जनपद का जो है कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील चस्पा की गई। चलो कोई बात नहीं है, ये वेबसाइट दे रखी है, अपलोड कर लेंगे, अच्छी बात है। आगे देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ विज्ञप्ति पदों पर केवल महिलाएं अभ्यर्थी पात्र होंगी, केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी है। रिक्त पद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, यानी आप कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। अगर 12वीं पास नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद और बातें क्या है, और बातें यहाँ पर दे रखी हैं कि भाई 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल के बीच हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर .5 क्या दे रखा है कि आप इस वाली वेबसाइट से जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आगे भी दे रखी है क्या, दिनांक 14/11/25 के उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 14/11/25 से, अच्छा 14/11/25 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 4 दिसंबर 2025 को लास्ट डेट हो जाएगी। 4 दिसंबर 2025 को लास्ट डेट हो जाएगी। उसके बाद ये जो डेट है किस परिस्थिति को देखते हुए घट या बढ़ भी सकती है। 4 दिसंबर से बढ़ भी सकती है और 4 दिसंबर से पहले भी इस वेबसाइट की फॉर्म को, मतलब इस डेट को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पदों पर चयन की प्रक्रिया दे रखी है, कैसे किस तरीके से चयन होगा, किस तरीके से वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले वरीयता दी जाएगी ग्राम सभा वार्ड छात्र में बीपीएल वाले वरीयता, यानी जिसके पास बीपीएल कार्ड है सबसे पहले वरीयता उन्हें दी जाएगी। यानी जिसके पास बीपीएल कार्ड है समझ लो उसका पूरा पूरा चांस है यहाँ पे जॉब देने का, पूरी पूरी उम्मीद बीपीएल कार्ड वालों की। उसके बाद जो तलाकशुदा है उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तलाकशुदा कोई औरत है तो वो यहाँ पर आसानी से आंगनबाड़ी में काम कर पाएगी। बीपीएल ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो भाई बीपीएल के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। विधवा यानी जिनका पति खत्म हो गया है तो वो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले उन्हें वरीयता दी जाएगी। तलाकशुदा को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद एपीएल कार्ड जिनके पास है, इसका ये बीपीएल नहीं एपीएल, ये तो बीपीएल वाला कार्ड हो गया। उसके बाद जिनके पास एपीएल वाला कार्ड है उनको भी यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। आगे एक पॉइंट दे रखा नोट पे करके, विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका में प्रमाणित नकल की महान है ना, यानी भाई ये ग्राम पंचायत अधिकारी की नकल लगी हुई हो उसमें विधवा के लिए। ठीक, तलाकशुदा के संबंध में विधिक या न्यायालय का आदेश ही मान्य होगा, है ना। कोर्ट से अगर आदेश है आपके पास तलाक होने का, तलाक लेने का, तभी आप मान सकते हैं अपने आप को तलाकशुदा, वरना आप तलाकशुदा नहीं मान सकते। ठीक है, आगे आ जाओ। बस जी, खत्म। तो ये बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहते हैं आंगनवाड़ी के लिए अप्लाई करना तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल के बीच है और आपने कर लिए 12वीं पास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय, नमस्कार।